पाकिस्तान तो पिछले नवंबर से इंतज़ार कर रहा है कि आईएमएफ हमें पैसे दे दे, लेकिन आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का कर्ज दे दिया है। और सुनने में आ रहा है कि इससे जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बुनियाद जो है एक फाउंडेशन रखी जाएगी और श्रीलंका के अंदर। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं, ठीक है जनाब। और सरकार लेटी पड़ी है इस्लामाबाद में, कोई मुल्क बात नहीं सुनता, कोई बैंक पैसे नहीं दे रहे, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह की नौटंकियां पीटीआई की तरफ से की गई जब गवर्नमेंट में थे और जब गवर्नमेंट से निकल गए, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि किसी का ऊपर का फ्लोर हिला हुआ होगा, वही पाकिस्तान को आके फंड देगा। आईएमएफ ने अभी तक फंड नहीं दिया है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनका कोई फंड देने का इरादा है। लगता है कि ये मुल्क जो है वो अपने आखिरी दमों पे है। आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि इसमें 220 मिलियन लोग रहते हैं, कहाँ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रीलंका को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज रिलीज हो गया है, जहां पर श्रीलंका ने आईएमएफ से ये गुजारिश की थी कि वो उनको इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाए, और आईएमएफ ने उनको $330 मिलियन का पहला आईएमएफ बेल आउट पैकेज दे दिया है। पर इसमें भारत ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि भारत ने आईएमएफ से गुजारिश की कि वो श्रीलंका को जल्द से जल्द बेल आउट पैकेज दे। पर ये सब पाकिस्तान के साथ देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पर पाकिस्तान पिछले नवंबर से हाथ पैर मार रहा है कि आईएमएफ कैसे उनको पैसे दे, और आईएमएफ की उनके रिक्वेस्ट को डिनाई करते जा रहा है और उनके ऊपर कंडीशंस के ऊपर कंडीशंस लगा रहा है। जहां पर अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि वो जाके अपने फ्रेंडली कंट्रीज को बोले और उनसे पैसे ले, नहीं तो उनसे एक लेटर लिखवा के ले कि वो आईएमएफ पैकेज के बाद उनको पैसे देंगे। पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हो और पाकिस्तान को लोन देने के लिए राजी हो, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक बात तो तय है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान को लोन दिया तो उनके पैसे तो डूबना एकदम निश्चय ही है, क्योंकि ना पाकिस्तान किसी ट्रेड में इन्वॉल्व है, ना पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सोर्स है जिससे वो पैसे जनरेट कर सके। तो कैसे कोई देश इनको पैसे देगा? और यही कारण लग रहा है कि आईएमएफ भी इनको पैसे देने में झिझक रहा है, क्योंकि आईएमएफ को भी पता है अगर पाकिस्तान को लोन दिया तो पैसे गए समझो। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं, ठीक है जनाब। और सरकार लेटी पड़ी है इस्लामाबाद में, कोई मुल्क बात नहीं सुनता, कोई बैंक पैसे नहीं दे रहे, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है ये बेल आउट, आप देखिए ये $6.5 बिलियन का लोन है, ये हमें चाहिए टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पाकिस्तान जो है वो उसको कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंसेस दें हमें, कि किस किस मुल्क ने आपके साथ वादा किया हुआ उन मुल्कों को लिखवा के लाएं उनसे। अब पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद साउथ एशियन कंट्री है जिसने ये बेल आउट लेना है एक आईएमएफ से, एक मल्टीलैटरल लेंडर है जिसमें इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्लेयर। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड दैट्स व्हाई द श्रीलंकन गॉट द मनी। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला नहीं है, ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा। क्योंकि जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह की नौटंकियां पीटीआई की तरफ से की गई जब गवर्नमेंट में थे और जब गवर्नमेंट से निकल गए, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि किसी का ऊपर का फ्लोर हिला हुआ होगा, वही पाकिस्तान को आके फंड देगा। आईएमएफ ने अभी तक फंड नहीं दिया है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनका कोई फंड देने का इरादा है। लेकिन हड़प्पा में आटे के स्टॉल पे लड़ाई हुई है और एक 20 किलो आटे का थैला, यानी जो 20 किलो आटा है
वो तकरीबन 2880 रुपीस का हो चुका है। और अभी तक ये नहीं बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से या फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि इस पे मुबारकबाद किसको देनी है। बांग्लादेश भी जो है उसने भी IMF की वो सारा वो कर लिया हुआ है। अब हमें वो कह रहे हैं कि पायन जाओ, पहले चाइना के पास जाओ, सऊदी अरब के पास जाओ, UAE के पास जाओ, कतर के पास, और वहां से लिखवा के लाओ कि तुम्हें ये पैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान ने इस जून तक $3 अरब देने हैं, ठीक है, रीपे करने हैं, और $4 बिलियन जो है पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि रोल ओवर हो जाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने ये तमाशा लगा के भी देख लिया जी, वो हमें तो न्यूक्लियर वो जो है ना जी की वजह से सारा तमाशा कर रहे हैं, ठीक है जी, कि जी हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है और ये है वो है, तो हमें तो इसलिए वो नहीं कर रहे, और हमें कह रहे हैं कि आप जो है लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन जो है उसको जो है वो कहा जा रहा है कि वो ख़त्म करें या उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें, या इस तरह की चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। और अब ये चीज़ें जो हैं, जारी बात है पाकिस्तान अब शर्मिंदा हो रहा है, हर रोज़ शर्मिंदा हो रहा है। मार्केट्स हैं तो वो परेशान है, इंटरनेशनल लेंडर हैं तो वो भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, एनर्जी की कीमतें बढ़ानी हैं, अपनी करेंसी जो है उसको स्टेबलाइज करना है। और ये कहा जा रहा है कि ये 1-2-4 अरब डॉलर तो पाकिस्तानियों को दुबई में पड़ा हुआ है, मतलब इतना तो हम वहाँ पे मनी लॉन्डर कर देते हैं। 4 साल के बाद में मैं आया हूँ जी 4 साल पहले भी बुरा हाल था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। लगता है कि ये मुल्क जो है वो अपने आखिरी दमों पे है। आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि इसमें 220 मिलियन लोग रहते हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो हमारी रूलिंग क्लास है उसकी जो है, ना उनके पास कोई अकल है, ना उनके पास कोई दूरअंदेश सोच है। वो लगता है कि ऐसे लगता है कि कोई पाकिस्तान की भागदौड़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कहीं बाहर है। जब चाहे वो पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी मनूवर कर लें, और हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं पाकिस्तान पे। तो अगर कोई पाकिस्तान को तबाह करने वाला है तो वो हमारी एलीट और उसके ये पता नहीं है कहाँ से ये इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में रहने का तरीका क्या है। बिल्कुल तो बहुत बुरा हाल है। दिस टाइम आई केम डीपली शॉक्ड कि ये राइट इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ, रोड्स के ऊपर कोई वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन नहीं, बस बुरा ही हाल है। ठीक है, और लेकिन जारी बात है हमें कौन देगा अब, ठीक है जनाब। अब ये देखें कि आपकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है IMF के पैसे से। और मज़े की बात है, पाकिस्तान कई दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुका है, कभी सब्सिडी देता है, कभी बढ़ा लेता है, कभी कुछ करता है, लेकिन कोई बात जो है वो समझने में नहीं आ रही। और मुल्क जो है वो हम मल्टीपल डेडलाइंस क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है जी। और हम हर हर वक्त जाते हैं IMF को कहते हैं, IMF की टीम आई थी पाकिस्तान, उसको गए हुए भी कुछ 6-7 हफ्ते हो गए हैं, उसको भी हमने एतमाद में लेना था, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैं तो कहता हूँ कि देखें, क्या श्रीलंका जो है उसके पीछे इंडिया था जिसने उसको ये लेके दिया है लोन? ये भी एक क्वेश्चन है। सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका को $330 मिलियन की उनको जो है वो अगले 1-2 दिनों में किस्त मिल जाएगी। और जाहिर बात है श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है। चाइनीज़ ने चलो वहाँ पे उनका तो मॉरेटोरियम लगा दिया, फाइनेंशियल जो था वो मतलब लोन को फ्रीज कर दिया, हमारा तो उन्होंने वो भी नहीं किया।